सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान। शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से इस चैनल की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। सी लैंग्वेज की आज से हमारी शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद हम सी प्लस प्लस भी करेंगे। सी और सी प्लस प्लस हमारा मेन रहेगा इसमें, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी होगा उसमें हम सब कुछ क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। पहले करते हैं इसकी शुरुआत। सी लैंग्वेज इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको इसका एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो मैं एक सॉफ्टवेयर आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि इजी टू यूज़ है ना। इजी टू यूज़ जो हमें इजी लगता है हमें वही हमें करना चाहिए, सबकी पसंद ही वही होती है। तो एक है हमारे पास देव सी प्लस प्लस। ये एक सॉफ्टवेयर है जो सी और सी प्लस प्लस दोनों पर चलता है, तो इसीलिए इसको जिसने भी डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम आगे पूरा हमारा चैनल इसी के ऊपर बेस्ड, हम सी प्लस प्लस के ऊपर ही हमारा चलेगा, ठीक है। क्लियर। क्योंकि मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं कि जो स्टूडियो है ना दूसरा वाला, विजुअल कोड स्टूडियो, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं बच्चों को कि हमें ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए देव सी प्लस प्लस मैं बोलता हूँ बेस्ट है कि आप इजी से इजी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, जब हम इसकी अब आपको इसमें एक कोड समझना पड़ेगा। इसका कोड है हमारे पास हैश टैग इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस stdio .h क्लोज। अब देखना, अब जो इसमें अब देखना जो std है ना, std का मतलब होता है हमारे पास स्टैंडर्ड, ठीक। ये होता है स्टैंडर्ड। और सेकंड हमारे पास जो आई ओ लिखा हुआ है, जो इकट्ठा आई ओ लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड के आगे, वो है हमारे पास मतलब इसका इनपुट इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। इनपुट एंड आउटपुट इसका आईओ होगा मतलब, ठीक है। .h इसमें कोड होता है, ठीक। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसके साथ ही एक कोड और आता है, वो होता है हैशटैग इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस डाल के हमने लगाना है CONIO .h तो मतलब कि लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। क्लियर है गया। अब जो CON का मतलब होता है ना, जो CON का मतलब है वो है हमारे पास कंसोल। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, कंसोल। क्लियर। और आई और ओ का तो आपको पता चल ही चुका होगा। इसका मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट, ठीक। जब आप देव सी प्लस प्लस का जब आप ओपन कर लोगे, जब उसकी पूरी इंस्टॉलेशन जब आप कंप्लीट कर लोगे, तो वो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है। फिर आप जब फाइल में जाओगे, ऐसा नहीं दिखाएगा, पहले तो वो सिंपल होगा, कुछ नहीं होगा उसके सामने। जब आप उसमें जब न्यू पर जाओगे फाइल में जाकर, तो यहाँ पर सोर्स फाइल होगी, जो सोर्स फाइल होगी उसको आपने क्या कर लेना, ओपन कर लेना। तो आपके पास ये इंटरफेस आपके पास कुछ ऐसा बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो आपको मैं अब इंट्रोडक्शन, जैसे हमारा हमने अपना नाम अब अपने प्रिंट करवाना है, तो मैं बस आपको आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि कैसे आपने क्या करना है। इतना हम बस छोटा छोटा करके ही चलेंगे, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी क्या होगा, हैशटैग इंक्लूड ब्रेसिस पाए, ब्रेसिस लगाए, हमने क्या डालना है, STIO .h, ये किया हमने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, हैशटैग इंक्लूड। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, हैशटैग इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस करके हमने लगा दिया कोनियो। कोनियो नाम सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसे कोनियो डाल दिया। वैसे CON नहीं होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट बोलते हैं, बट इतना लंबा समझने का टाइमिंग इसके पास है ना। तो हम इसका करते हैं। अब भाई, अब एक और बात इसमें समझने वाली है कि इसके बाद आती बारी वॉइड और मेन की, वॉइड और इंट की। ये बस एक कुछ नहीं है, ये एक तरह के मतलब कि कमांड पास करने का एक जरिया है, ठीक है। वॉइड और इंट। वॉइड मतलब कि खाली, वॉइड समझते हो ना आपके, खाली। और इंट का मतलब इंटीजर होता है,
ठीक है। तो हम इसका यूज़ करके करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया इंट मेन। इंट मेन यहाँ पर लिखना जरूरी होता है, मेन हमने काम करना है ना। इसके बाद हमने डालना होता है, ब्रैकेट्स डाले हमने, इसके बाद हमने डालने होते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अंदर ही हमारा जो भी काम होगा वही हमारा माना जाएगा, वही इसके अंदर जो है स्टेटमेंट जो हम लिखेंगे उसमें मानी जाएगी। सो अब हमने अपना जो भी कुछ भी हमने जब प्रिंट करवाना है तो क्या आएगा वहाँ पर, प्रिंट एफ लगेगा यहाँ पर बस। ठीक है, प्रिंट एफ लगकर ब्रैकेट्स लगे, सेमीकोलन लगाना है, और जो भी आपने टाइप करना है, जैसे कंप्यूटर ज्ञान अगर मैं टाइप करूँ, कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पेलिंग सही लिख लो, कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान जैसे मैंने लिखा, इसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद हमने सेमीकोलन लगाया इसमें। इसके बाद अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक कोड लगाना जरूरी होता है, वो है गेट सी एच, फिर ब्रेसेस कंप्लीट किया। और एक बात आपको और बतानी थी, यहाँ पर हमारा ये कोड खत्म हो चुका है, वैसे आपको एक और बात बतानी थी। गेट सी एच लिखने के बाद, गेट सी एच का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सिंपल सा मीनिंग होता है इसका, कि हमने जब आउटपुट हमने कंप्लीट करना हो, जब हमने क्या करना हो, जब हमने आउटपुट जो हमने जो लिखा है ना, जो हमने आउटपुट जो चाहिए हमें वो हमें निकालना हो। ठीक है, हमने एंड करना होता है गेट सी एच लिख के। ठीक, अब आ जाती बारी कि प्रिंटफ वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होगा जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ये रन कहाँ से होगा। अब भाई देख लेना, F9 से हमारे पास कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब कि जब तक कंपाइल नहीं होगा ना, जब तक वो एरर्स जब तक फाइंड आउट नहीं करेगा तब तक सिस्टम रन नहीं होगा। ठीक है, F9 से कंपाइल, F10 से, सॉरी, हमारे पास जो होगा F10 से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास F10 से हमारे पास आ जाएगा रन। और अगर आपको आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप F9 या फिर F10 इकट्ठे करो, तो सिंपल सा है भाई इसमें कि F11 कीजिए और कंपाइल एंड कंपाइल एंड रन दोनों। ठीक है, दोनों इकट्ठे। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका। जैसे ये हमने यहाँ तक लिख लिया, हमने क्या किया, F9, जैसे आपको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ अगर आपको कुछ हो, देखो F9 से लिखा आ रहा है ना। F9 से क्या होगा, कंपाइल होगा, कंपाइलेशन होने में इसके टाइम लगती है, उससे अगर आपने इसको अगर सेव नहीं किया होगा तब ये कंपाइल नहीं होगा, इसलिए पहले इसको सेव कर लेंगे, किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लिख लेते हैं .c। अब भाई ये भी एक कोड होता है, जैसे अगर हमने HTML, अगर हमने किसी भी वेबसाइट के लिए अगर हमने HTML फाइल सेव करनी हो तो हमें .html करना पड़ता है, बट इसमें हमारे पास अलग है, इसमें हमने .c करना है। ठीक है, क्लियर है। हमने इसको डेस्कटॉप पे कर दिया, यहाँ पर सेव, जैसे हमने सेव किया यहाँ पर अभी हमारे पास आ गया, ये देखो हमारे पास कंपाइल। अगर मैं इसको ऊपर करके आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको इसको ऊपर करके दिखाऊं तो यहाँ पर एक क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है ना, एरर आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा इधर कुछ गलती है। गलती कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, जैसे हमने सेमीकोलन लगाया, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया एंड प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स, मतलब कि ठीक है। अब यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट पर जाकर हमने क्या कर देना, रन कर देना। जैसे आप रन करोगे आपके सामने यहाँ पर देखा आएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जैसे जैसे आपको देख रहे होगे यहाँ पर साफ दिख रहा है कंप्यूटर ज्ञान लिखा आ चुका है। ठीक है, या ऐसे ही आप अपना कैसे भी नाम कुछ भी लिखना हो वैसे ही नाम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ भी अगर आपने कैप्स लॉक में करना है, जैसे क्लासेस लिख लिया। ठीक है, इसको बस आपने क्या करना है, F10 करना है। ठीक है, F9 करके F10 करे हुए तो हमारे पास देखो F11 से है ना, F11 से कंपाइल एंड रन दोनों
करा, सीधा आ गया ऊपर क्लासेस लिखा हुआ, ये आपके पास क्लासेस लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक? सो ये कुछ नोट्स थे इसके इंट्रोडक्शन के। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या इसमें हम मैट्रिक्स बनाएंगे, काफी कुछ करेंगे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, बहुत कुछ करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करा बिना मत जाना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।